नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर DRI CGST की कार्रवाई। 3 किलो सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। थाई स्माइल विमान कंपनी से आया जयपुर। युवक से कस्टम अधिकारी कर रहे पूछताछ। ये बड़ी कामयाबी। DRI CGST की कार्रवाई में 3 किलो सोना बरामद किया गया है और साथ में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह शख्स थाई स्माइल है। इस विमान कंपनी से जयपुर आ रहा था। युवक से कस्टम अधिकारी पूछताछ कर रही है। और खबरें सुपरफास्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बेहिसाब बर्फबारी से कश्मीर घाटी में लोगों की जिंदगी जम गई है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। पेड़ों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। प्रचंड बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। तो बर्फबारी की वजह से शनिवार से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई विमान उड़ान नहीं भर सका। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बेहिसाब बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दोनों राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली NCR में आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड चरम पर है। आज दिल्ली में इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी ने मैदानों पर भी असर दिखाया है। दिल्ली के साथ ही पूरा उत्तर और पूर्वी भारत ठंड की चपेट में है। राजस्थान और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है और अलाव ही अब लोगों के लिए एक सहारा रह गया है। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम रही है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बीजेपी आज दिल्ली में भीम महासंगम विजय संकल्प 2019 रैली करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में अध्यक्ष अमित शाह हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में करीब 5000 किलो खिचड़ी पकाकर कार्यकर्ताओं के बीच बांटी जाएगी। इस समरसता खिचड़ी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दलित परिवारों के घर से चावल, दाल, नमक और अन्य सामग्री को इकट्ठा किया है। इस इकट्ठा किए गए अनाज से ही खिचड़ी पकेगी। इस कार्यक्रम का मकसद दलितों को पार्टी से जोड़ना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी कांग्रेस ने बनाई, लेकिन मोदी ने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के जरिए इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले शनिवार को ओडिशा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा था। पीएम ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार आरोपी बिचौलिया का कांग्रेस नेताओं से संबंध होने का आरोप लगाया था। झारखंड के पलामू में मंडल डैम समेत करोड़ों की योजनाओं का पीएम ने शिलान्यास किया। पीएम ने यहां कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में किसान कर्जदार हुए। उत्तर कोयल और मंडल डैम के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पानी के मुद्दे पर जहां कई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक साथ आए। लंबे समय बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप और तेजस्वी की मुलाकात हुई। पत्नी से तलाक के लिए आवेदन देने के बाद से दोनों भाइयों में मुलाकात नहीं हुई थी। तेज प्रताप ने मुलाकात को लेकर मीडिया से बात की और इसे कृष्ण अर्जुन मुलाकात बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चौबे ने महागठबंधन को गठबंधन करार दिया, साथ ही मेढक की उपाधि देते हुए कहा कि महागठबंधन दमा का मरीज है, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। लोकतांत्रिक जनता के अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मुलाकात में राजनीतिक गतिविधियों और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी चर्चा हुई।
मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर होगी चर्चा। इसके साथ स्पीकर के नाम पर भी मंथन होगा। एमपी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कल विधायक दल के होने वाली बैठक में नाम तय होने की बात कही जा रही है। राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे नाम पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं। 7 जनवरी से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कमलनाथ की पहली अग्नि परीक्षा होगी। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त का डर कांग्रेस को सताने लगा है। हालांकि सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनके विधायक समझदार हैं। इधर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की लंगड़ी सरकार बताया है, तो बीजेपी विधायक कमल पटेल ने कहा है कि बहुमत किसके पास है विधानसभा में पता चल जाएगा। बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की है। जेपी नड्डा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यूपी में अवैध रेत खनन मामले की आंच अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचती दिख रही है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। 2012-13 में अखिलेश के पास ही खनन मंत्रालय का भी प्रभार था। शनिवार को ही सीबीआई ने आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के आवास पर छापा मारा था। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला पर शिकंजा कसा है। आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की छापेमारी में 2 किलो सोना जब्त किया गया है। साथ ही बी चंद्रकला का एक लॉकर और 2 बैंक खाते भी सीबीआई ने सीज कर दिए हैं। सीबीआई ने एक रिटायर्ड क्लर्क राम अवतार के पास से 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को पहला आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने वाले माल्या को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया गया है। विजय माल्या के केस में स्पेशल कोर्ट अब 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। माल्या के खिलाफ एंटी फ्रॉड एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार अब उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। वहीं एक और भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्हें अपराधी बना दिया है। ईडी की एक याचिका के जवाब में नीरव मोदी के वकील ने मुंबई के एक कोर्ट में ये जानकारी दी। 8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर से हड़ताल रहेगी। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस 2 दिन के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या के मौके पर जमकर नोट बरसे, इसमें डॉलर भी थे। कार्यक्रम में आई धनराशि को समाज कल्याण में खर्च करने का दावा किया गया है। 9 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में किसान सभा को संबोधित करेंगे, जिससे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर जिले से 20,000 कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का बीकानेर आने पर स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद सालेह मोहम्मद ने कहा कि मदरसों के सुधार को लेकर सरकार जल्द काम करेगी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने निरीक्षण किया और मरीजों में व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। श्रम मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों से निःशुल्क दवा योजना के बारे में चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया शनिवार को कोटा आए, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि फरवरी तक वो देश के सभी जिला मुख्यालयों का दौरा कर और देश के 51 लाख युवाओं को भर्ती कर नई पार्टी बनाएंगे। 12 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पीएम मोदी पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकर हिंदू सरकार बनाने का आह्वान किया। उदयपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक गुलाबचंद कटारिया ने कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। देश के 25 श्रेष्ठ सांसदों का चयन हुआ है, जिसमें झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत भी 25 स्थान में शामिल हैं। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 31 जनवरी को सांसद अहलावत को शक्ति सम्मान मिलेगा। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंडित दीनदयाल अंत्योदय कौशल विकास सेंटर का निरीक्षण किया और बालिकाओं को
यूनिफॉर्म भेंट की। इस सेंटर पर 60 बालिकाओं को 6 महीने का फैशन डिजाइनर का कोर्स कराया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां BMW कार ने सामने से 3 टू व्हीलर से टक्कर मार दी। उसके बाद से ये कार खंबे से टकरा गई। ये पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम हरिओम शर्मा बताया गया है और वो ड्यूटी के लिए निकले थे। फैक्ट्री के पास ही बदमाशों ने हरिओम को 2 गोली मारी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में गैंगवार की कुख्यात अपराधी की मौत हो गई है। गैंगवार में मारे गए अपराधी की पहचान सुनील साहनी के रूप में हुई है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं दूसरा अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश नवाब के पैर में गोली लगी। वहीं इसके 2 साथी भी पकड़े गए। मुठभेड़ कांदला थाना क्षेत्र में हुई। भरतपुर के पहाड़ी में कुछ बदमाशों ने भाजपा अल्पसंख्यक मेव नेता उमर मोहम्मद गाचुका के घर पर हमला किया, जिन्होंने ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बिहार के भागलपुर में पति की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया है। इसके बाद महिला ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। सीकर के नीमका थाना में जोहड़े में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते जोहड़े में जा गिरा, जिसे बचाने उसकी मां भी जोहड़ में कूद गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के गुमानपुरा नहर में छलांग लगाने वाले युवक का शव 5वें दिन मिला है। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 किलोमीटर नहर से शव को बरामद किया। भरतपुर की अटलबंद थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को भारी मात्रा में अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। अलवर में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुष्कर पुलिस ने यूपी पुलिस के कासगंज जिले के एक वांटेड संदिग्ध व्यक्ति की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज जिले के अशोक नगर इलाके से 10 दिसंबर 2018 को 2 नाबालिग बालिकाओं का अपहरण हुआ था। उदयपुर की सुखेत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन लूटने की कोशिश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्हाड़ा पुलिस ने जुलूस के दौरान जेब काटने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा शहर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंचल के कुख्यात चैन स्नेचर वसीम खान को धर दबोचा। पुलिस में वसीम ने चैन स्नैचिंग सहित करीब आधा दर्जन वारदातों का अंजाम दिया है, उसने कबूल किया है। अजमेर शहर में ठगों ने एक बुजुर्ग से करीब 5.5 लाख का ठग लिए। पीड़ित बुजुर्ग ने मामले को लेकर कृष्णगंज थाने में अज्ञात शातिर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुष्कर में बाइक चुराते हुए एक युवक को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा और उसकी पिटाई की। अजमेर के ईदगाह रोड पर चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया और उसमें रखे आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के PNB बैंक के ATM से नकदी लूटने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया। घटना फायसागर रोड की है। अजमेर में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान में ताले तोड़कर उसमें से हजारों का माल साफ कर लिया और पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। धौलपुर जिले के मदीना कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान में लाखों की चोरी कर फरार हो गए। सरदार शहर के वार्ड नंबर 11 में चोरों ने 2 बंद घरों के ताले तोड़कर लाखों का माल पर हाथ साफ कर लिया। नागौर के मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। धौलपुर के सालेपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक घायल हो गया। करौली में आवारा घूम रहे गौवंश ने फिर से एक जान ले ली। करौली के पौला गांव में अपने खेतों को रखवाली करते एक किसान पर गौवंश ने हमला कर दिया था। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में कदमाल गांव में पैंथर के हमले से एक किसान की गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के शाहजहांपुर में सर्दी के समय दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने को लेकर भारी डीजल वाहनों को दिल्ली और हरियाणा में घुसने से रोक दिया। कोटा में स्वाइन फ्लू से एक और महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बाड़मेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में PMO पद को लेकर विवाद हो गया है। सरकार ने 31 दिसंबर को तत्कालीन PMO डॉक्टर BL मंसूरा को APO कर
डॉक्टर संजीव मित्तल को एपीओ बना दिया था। अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर यूथ वार्ड के सैकड़ों युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सद्बुद्धि व्यक्त किया। अलवर के कंपनी बाग गेट पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए क्रम में विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग बाल श्रम को रोकने के लिए नामांकन अभियान चला रहा है, जिसमें ऐसे बच्चों को जोड़ा जा रहा है। श्रीगंगानगर परिषद की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से करणपुर रोड पर चुनाव की आचार संहिता के वक्त किए गए कब्जे आज भी नहीं टूट पाए। झुंझुनू के पिनानी के समीप गांव रायला में मुर्गी फार्म के विरोध में धरना जारी रहा। बूंदी में एक कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य ग्राम उद्योग अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में श्वेत क्रांति के साथ ही स्वीट क्रांति की जरूरत है। जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर मेयर मनोज भारद्वाज ने दौरा किया। जवाहर सर्किल में नगर निगम अधिकारियों के साथ मेयर मनोज भारद्वाज ने दौरा किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आज नगर विकास न्याय के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की बैठक भी ली और आमजन की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। करौली के कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया शनिवार को हिंडौन सिटी के दौरे पर रहे। पहले उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य सुशील शर्मा आज राजसमंद के दौरे पर रहे। अल सुबह श्री नाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी दर्शन किए। प्रतापगढ़ के नए जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा की। राजसमंद के नए कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद रेल मगरा उपखंड मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज पश्चिमी रेलवे मुख्य परिचालन प्रबंधक ए मधु कुमार रेड्डी चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। रेड्डी ने कहा कि शंभुपुरा रेलवे के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के जामडोली स्थित LNMI जयपुर का 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह के दौरान 347 स्टूडेंट को डिग्रियां प्रदान की गई। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित की पहल पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को मिठाई के साथ साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भी वितरण किया जाएगा। नागौर में किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ई-नाम योजना लागू की गई है। योजना में जिन किसानों ने भागीदारी निभाई है, उन किसानों और व्यापारियों को भी भरपूर लाभ मिल रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। बूंदी के रेड क्रॉस सभागार में आज राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भरतपुर नगर निगम के मेयर शिव सिंह भोट के 62वें जन्मदिन के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के बिरला सभागार में 2 दिवसीय राजमत सुराना स्मृति समारोह का समापन हुआ। समारोह के आखिरी दिन उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी प्रस्तुति से शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मौके पर आयोजित किया गया। जयपुर में आवाज स्टूडियो में दी इग्नोर्ड प्रोटागनिस्टिक सब्जेक्ट पर टॉक सेशन का आयोजन हुआ, जिसमें फिल्म निर्देशक पाकी टायरावाला ने शहरवासियों के साथ फीमेल प्रोटागनिस्ट्स पर चर्चा हुई। जयपुर में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की ओर से 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक 2019 की शुरुआत हुई। उत्सव की शुरुआत पहाड़ी संस्कृति से सजा शोभा यात्रा के साथ हुई। जैसलमेर के सोड़ाकोर गांव में शुक्रवार को पशुपालन विभाग की ओर से RKVI योजना के तहत 2 दिवसीय सर्रा सर्वेक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी के ब्रह्मणेश्वर गौशाला में गोकाष्ठ बना हुआ पर्यावरण संरक्षण के लिए नवाचार किया गया, जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर होकर स्वयं अपना खर्च वहन कर सकेगी। साल की पहली शनि अमावस्या के विशेष योग पर मेवाड़ के प्रख्यात तीर्थ शनि महाराज आली में 1 लाख से भी ज्यादा दर्शनी पहुंचे, जहां 500 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्वमणि के प्रसाद का भोग लगाया। चूरू के तारानगर में जैन मंदिर में अमावस्या के मौके पर मेड़ छत्री स्वर्णकार नवयुक्त मंडल की ओर से पौष बड़ा कार्यक्रम हुआ। चूरू जिले में पौष बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। शनिवार अमावस्या की मंदिरों में भी पौष बड़ा कार्यक्रम मनाया गया। बीकानेर में पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ सिटी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।
थाईलैंड में तूफान पावुक ने दस्तक दे दी है। तूफान के डर से यहां के एयरपोर्ट और घाटों को बंद कर एहतियातन बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें इलाके से 80,000 लोगों को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग रेस्टोरेंट की छत में पर लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी। चीन ने सबसे पावरफुल बम बनाने का दावा किया है। अभी तक अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की सामने थे, लेकिन चीन ने अपने बम को इन दोनों से ज्यादा खतरनाक बताया है। चीन से स्नो लेपर्ड यानी बर्फ में रहने वाले तेंदुए का वीडियो सामने आया है। ये स्नो लेपर्ड चीन के स्वशासी प्रांत शिंगजियांग में देखा गया। तेंदुए की तस्वीर को वहां मौजूद शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सिडनी टेस्ट में बारिश के कारण चौथे दिन का खेल शुरू नहीं हो सका है। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे चेतेश्वर पुजारा को बीसीसीआई A+ करार दे सकता है। पुजारा ने 7 पारियों में 74.42 के औसत से 521 रन बनाए हैं। उनके प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीतने के करीब पहुंच गई है। मैग्रा फाउंडेशन के लिए धन जुटाने में अपनी तरफ से मदद करते हुए भारतीय क्रिकेटरों ने ग्लेन मैग्रा को अपने साइन वाली गुलाबी टोपी भेंट की। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग को भारतीय युवा विकेट कीपर ऋषभ पंत में उनके साथी गिलक्रिस्ट नजर आते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड पायबस को नेशनल टीम का अंतरिम हेड कोच नियुक्त किया है। बोर्ड ने यह फैसला इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले लिया है। भारत के युवा निशानेबाज मनु भाकर के जुमला ट्वीट का जवाब देते हुए हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने उन्हें खेल पर ध्यान देने और माफी मांगने की सलाह दी है। मनु भाकर ने इनामी राशि को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा था। और गहलोत सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का कर्ज माफ करके बड़ी राहत देने जा रही है। 10 जनवरी को कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पूरे मापदंड तय किए जाएंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर बनी 7 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति के सचिवालय में पहली बैठक हुई। बैठक में कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों की पात्रता और इसे लेकर मापदंड तय करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। जिन लोगों ने उपज के दाम पूरे न मिलने के कारण आत्महत्याएं की हैं, उनका सारा कर्जा माफ किया जाए। वो किसी भी तरीके का कर्जा हो, चाहे वो फसली हो, चाहे आपका किसानी, उनका भी कर्जा माफ किया जाए। इस तरीके पर भी विचार हुआ है। ये सब अभी विचार के स्टेज पर है। अभी विचार कोई फाइनल नहीं हुआ, कुछ कहीं पर भी कोई फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि पात्रता हमें तय करनी पड़ रही है कि कौन लोग हैं जिनको कि इस कर्जे माफी में जो है उनका कर्जा माफ किया जा सकता है। कर्ज माफी की पहली बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार 2 लाख तक के किसान ऋण माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। कर्ज माफी के बाद सरकारी खजाने पर जो वित्तीय भार आएगा, उसकी भरपाई के उपायों पर कमेटी विचार कर रही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजेगी। कितने किसानों को फायदा मिलेगा और कितना एक्सचेकर पर खजाने पर जो है कितना भार पड़ेगा, इसका सबका कैलकुलेशन तो जब होगा ना, जब पात्रता तय हो जाएगी। पात्रता तय अगर हो जाती है, मान लीजिए 20 लाख आदमी की पात्रता तय होती है, 25 लाख आदमी की पात्रता तय होती है, उसी हिसाब से पैसे का इंतजाम। कर्ज माफी की घोषणा को जमीनी धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर गहलोत सरकार पूरी तरह एक्शन के मोड पर आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पात्र किसानों का चयन कर उन्हें लाभान्वित कर दिया जाएगा। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।